हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू अप्रोच स्टडिंग लैंडमार्क जजमेंट्स फॉर एआईबी एग्ज़ाम। सो बिकॉज आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स को एआईबी एग्ज़ाम देना है। सो उसके लिए थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से आप लोगों को जो है स्टडी करना है अपने लैंडमार्क जजमेंट्स एआईबी एग्ज़ाम के लिए। और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे एआईबी एग्ज़ाम की जो बेसिकली आप लोगों की एआईबी 19 एग्ज़ाम की जो डेट है अभी फाइनलाइज नहीं हुई है। जैसे ही हो जाएगी, जैसे ही कोई अपडेट प्रोवाइड की जाएगी उनके द्वारा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा, तो आप लोगों को तुरंत जो है बता दिया जाएगा। ठीक है। सो सबसे पहले अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से जो है बेस्ट वे होता है अप्रोच स्टडिंग द लैंडमार्क जजमेंट फॉर एआईबी एग्ज़ाम। सो बेसिकली आप लोगों को क्या करना है, रीड एंड एनालाइज लैंडमार्क जजमेंट्स। सबसे पहले सपोज आप लोगों के पास एक जजमेंट है, ठीक है। सो उसको पहले आप लोगों को थोरोली पढ़ना पड़ेगा कि इस जजमेंट के अंदर आप लोगों को क्या प्रोवाइड किया गया है, किससे रिलेटेड है, क्या कुछ इसके अंदर पुट किया गया है। ठीक है। सो फिर उसके बाद जो है आप लोगों को क्या करना है, एनालाइज करना है खुद से। ठीक है। सेकेंड स्टेप, पहले रीड करना है आप लोगों को, देन आप लोगों को एनालाइज करना है, देन फोकसिंग ऑन द फैक्ट्स। जो फैक्ट्स दिए गए हैं, रीड और एनालाइज करने के बाद जो फैक्ट्स उसके अंदर जजमेंट के अंदर दिए गए हैं वो फैक्ट्स आप लोगों को पढ़ने हैं, फोकस करना है, उनको समझना है कि क्या किस बेसिस पर ये फैक्ट्स दिए गए हैं, क्या इनका मतलब है, किससे ये रिलेटेड है। सारा सब कुछ आप लोगों को जो है उन पर फोकस करना पड़ेगा। एंड लीगल प्रिंसिपल्स एंड द कोर्ट रीजनिंग। लीगल प्रिंसिपल्स क्या है एंड कोर्ट की जो रीजनिंग क्या है, कोर्ट ने क्या रीजनिंग दी है पर्टिकुलर जजमेंट के ऊपर, वो आप लोगों को अच्छे से समझनी है। आपका पर्सपेक्टिव क्या है, इस तरीके से आप लोगों को पढ़ना है जजमेंट को। एंड फिर समराइज करना है दीज जजमेंट्स इन योर ओन वर्ड्स। अपने वर्ड्स में इन जजमेंट्स को, सपोज फॉर एग्जांपल आप लोगों ने कोई भी जजमेंट ली तो उस जजमेंट को अपने ही वर्ड्स में आप लोगों को समराइज करना है, जिससे कि आप लोगों का पता लगे कि आप लोगों को वो पर्टिकुलर जजमेंट कितनी समझ में आई है। वो अपने शब्दों में आप लोगों को, यानी कि अपने वर्ड्स में आप लोगों को कन्वर्ट करनी, यानी कि समराइज करनी है इन योर ओन वर्ड फॉर बेटर रिटेंशन एंड अंडरस्टैंडिंग। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप लोगों को वो जो जजमेंट है उसको अच्छे तरीके से पढ़ना है, रीड करना है, एनालाइज करना है, देन फैक्ट्स आप लोगों को देखने हैं, अंडरस्टैंड करना है, फैक्ट्स के ऊपर फोकस करना है आप लोगों को कि क्या पर्टिकुलर फैक्ट्स इसके अंदर प्रोवाइड किए गए हैं। फिर उसके लीगल प्रिंसिपल्स आप लोगों को पढ़ने, फिर जो कोर्ट की जो रीजनिंग आई है उसके ऊपर ध्यान देना है कि क्या कोर्ट की रीजनिंग आई है पर्टिकुलर जजमेंट के ऊपर, क्या कुछ रहा था इस केस के अंदर, एंड समराइज दीज जजमेंट इन योर ओन वर्ड्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है। एंड यहाँ पर मैं आप लोगों की एक चीज़ और सजेस्ट करूँगी कि अगर आप लोगों ने लाइव लॉ को फॉलो नहीं कर रखा है या आप लोग नहीं करते हो तो प्लीज़ लाइव लॉ को आप लोग फॉलो कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट्स वहाँ पर आती हैं, आप लोग पढ़िए। बिकॉज ऐसा तो नहीं है कि एआईबी एग्ज़ाम में आप लोगों को जजमेंट नहीं दी जाती है, दी जाती है। इंपॉर्टेंट केस लॉज वगैरह सब कुछ वहाँ पर दिया जाता है। सो आप लोगों को थोड़ा सा इस पर भी फोकस करना पड़ेगा अपने बाकी और सब्जेक्ट्स के साथ साथ कि किस तरीके से कौन सी जजमेंट आई है। और ये पर्टिकुलर इस एग्ज़ाम के लिए ही मैं बात नहीं कर रही हूँ, बाकी और अदर जुडिशरी के जो एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म से अपनी जजमेंट्स की प्रिपरेशन करोगे, उनको पढ़ोगे, उनके फैक्ट्स को समझोगे, कोर्ट की रीजनिंग को समझोगे, फिर उसको अपने वर्ड्स में कन्वर्ट करोगे, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसा करना। ठीक है, जब भी आप लोगों को जो है पता लग पाएगा। सो स्टिल अगर किसी कैंडिडेट को कोई भी डाउट है तो हमारा जो लॉन टिप्स के नाम से चैनल है टेलीग्राम पर, उसको आप लोग फॉलो कर सकते हो।